नमस्ते। देखिए, कुछ कंपनियां सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाती, वो ग्रोथ के लिए बड़े बड़े और जटिल सिस्टम्स तैयार करती हैं। आज हम धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन के ऐसे ही एक अनोखे बिजनेस ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन की। ये गोरखपुर यूपी की एक कंपनी है जिसे दीपू और धर्मा महतो ने शुरू किया है। और उनका विजन बिल्कुल साफ है, 2026 तक रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हासिल करना। इस पूरे मॉडल को समझने के लिए हम 5 चीजों पर नजर डालेंगे। कंपनी का असल बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या है, कंपनी कैसे कमाती है, लोग इसमें कैसे कमा सकते हैं, इन लोगों को सपोर्ट कैसे मिलता है और 2026 के लिए उनका ग्रोथ प्लान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सेक्शन 1, धर्मसूत्र का बिजनेस ब्लूप्रिंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी है क्या और करना क्या चाहती है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ही, लेकिन जो चीज़ इसे अलग बनाती है वो है इनके फैलने की स्ट्रैटेजी। ये एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये डायरेक्ट सर्विस भी देते हैं और कमीशन पे काम करने वाले पार्टनर्स का एक नेटवर्क भी बनाते हैं ताकि तेजी से आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। चलिए सेक्शन 2 में इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इनकी कमाई के सोर्स क्या क्या हैं। कंपनी की कमाई का जरिया सिर्फ एक नहीं है, उनका रेवेन्यू 5 अलग अलग वर्टिकल्स पर टिका हुआ है। इसमें मेन कंस्ट्रक्शन का काम तो है ही, साथ में मैन पावर सप्लाई और कई तरह के मेंबरशिप मॉडल्स भी हैं, जैसे डिस्काउंट कार्ड, प्रो कंसल्ट और अलायंस पार्टनरशिप। तो ये पैसा आता कहां से है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर हिस्सा यानी 65% तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ही आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैन पावर कमीशन, ट्रेनिंग और मेंबरशिप सेल्स जैसे दूसरे सोर्स भी कंपनी की कमाई का एक जरूरी हिस्सा हैं। ठीक है, कंपनी की कमाई तो समझ आ गए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनसे जुड़ता है तो वो कैसे कमाएगा? चलिए सेक्शन 3 में इसी पर नजर डालते हैं। वैसे तो कमाने के कई रास्ते हैं, पर हम 2 मेन रोल्स पर फोकस करेंगे। पहला है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या बीडीई, जिसका काम डायरेक्ट सेल्स करना है, और दूसरा है अलायंस पार्टनर, जो अपने पर्सनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके रेफरल और प्रोजेक्ट्स लाता है। तो एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी बीडीई के लिए कमाई के 4 अलग अलग तरीके हैं। ये मॉडल इस तरह से बनाया गया है कि उन्हें रोजमर्रा की कमाई भी हो और बड़े प्रोजेक्ट से एक बड़ा बोनस भी मिल सके। देखिए, एक बीडीई के लिए छोटा सा लेकिन जरूरी टारगेट है, रोज 500 रुपए कमाना। और ये कैसे होगा? सिर्फ 5 डिस्काउंट कार्ड बेचकर। ये तुरंत कमाई का एक जरिया है। लेकिन असली कमाई, या कहूं कि बड़ी कमाई, वो आती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से। वो जो भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं उसके प्रॉफिट पर उन्हें सीधा 10% कमीशन मिलता है, जो काफी बड़ी रकम हो सकती है। अब आते हैं अलायंस पार्टनर्स पर। ये लोग बीडीईज की तरह डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, ये अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये किसी को रेफर करते हैं तो उन्हें 10% कमीशन मिलता है, और अगर वो अपनी पहचान से कोई प्रोजेक्ट ले आते हैं तो उसके प्रॉफिट पर उन्हें 20% मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एचआर डिपार्टमेंट को भी सीधे सीधे कमाई से जोड़ा गया है। इन्हें नवरात्रि 9 देवियां कहा जाता है और इनकी कमाई हायरिंग इंसेंटिव्स और कंपनी के टोटल प्रॉफिट के एक हिस्से से जुड़ी होती है। तो ये सब तो ठीक है, पर इतने सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए क्या कोई सिस्टम है? चलिए सेक्शन 4 में यही देखते हैं, सपोर्ट का सिस्टम। जो भी नया जुड़ता है उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये 4 स्टेप का सिस्टम है जिसे उन्हें सेल्स और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है, बेसिक स्क्रीनिंग से लेकर फील्ड ट्रेनिंग तक। अब इस सिस्टम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद थोड़ा अलग पहलू है इनका डिपॉजिट सिस्टम। इसमें 3 तरह के डिपॉजिट्स हैं, कुछ रिफंडेबल, कुछ नॉन रिफंडेबल। कंपनी कहती है कि यह तरीका सीरियस लोगों को फिल्टर करने और दोनों तरफ से कमिटमेंट पक्का करने के लिए है। अब इस डिपॉजिट सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कंपनी ने एक और चीज की है। वो हर प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का 10% एक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में डालती है। इस फंड को मेडिकल, एक्सीडेंट या पढ़ाई जैसी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एक परिवार वाला माहौल बनाने की कोशिश है ना, वो इनके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी साफ दिखती है। एचआर के लिए नवरात्रि 9 देवियां और जोन मैनेजर्स के लिए रुद्र जैसे टाइटल्स सिर्फ नाम नहीं है, ये कल्चरल कनेक्शन को भी दिखाते हैं। तो इन सभी सिस्टम्स के साथ कंपनी का आगे का प्लान क्या है? भविष्य में वो क्या करना चाहती है? चलिए देखते हैं उनके 2026 के ग्रोथ प्लान में। कंपनी के पास 2026 के लिए एक 4 स्टेप का प्लान है। वो तेजी से अपनी टीम और अपना एरिया बढ़ाना चाहती है।
साल की शुरुआत से 1000 बीडीईज के साथ फाउंडेशन फेज से शुरू करके साल के आखिर तक पूरे यूपी और बिहार को कवर करने का लक्ष्य है। और ये सब कुछ, ये सारी प्लानिंग, ये पूरा सिस्टम एक बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। 2026 के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। धर्मसूत्र का मॉडल कंस्ट्रक्शन को एक मल्टी लेवल पार्टनर नेटवर्क से जोड़ता है। इसकी खास बातें हैं एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, लोगों के लिए कमाई के कई सोर्स, डिपॉजिट और वेलफेयर का सिस्टम, एक मजबूत कल्चरल ढांचा और बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स। तो ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कंपनी के प्रॉफिट को हर व्यक्ति की कमीशन बेस्ड कमाई से इतना सीधे तौर पर जोड़ दे, वो उस कंपनी के कल्चर और उसकी ग्रोथ की राह को किस तरह से बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।